प्यारे बच्चों, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में कुछ टर्म्स आता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। आज इसको समझते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग सेल्स को कहते हैं, और परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं करता। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, लाइक रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये प्लांट में शुरू से प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी। अब ये सेल डिवाइड करेगा और जो सेल बना डिवीजन से वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। वो जो टिश्यू बना डिफ्रेंशिएशन से, उसको हम कहते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इसके एग्जांपल है। ये प्रोसेस हो गया डिफ्रेंशिएशन। लेकिन प्लांट में एबिलिटी होती है कि जो डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं वो दोबारा डी डिफ्रेंशिएट होकर के मेरिस्टेमेटिक सेल में चेंज हो सकते हैं। इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और डी डिफरेंशिएशन के कारण जो मेरिस्टेम बना उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम इसलिए सेकेंडरी है क्योंकि वो शुरू से प्रेजेंट नहीं था। जो शुरू से प्रेजेंट है वो प्राइमरी है, जो बाद में बना डी डिफरेंशिएशन से बना वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम बना क्यों? क्योंकि उसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेगा और फिर वो जो सेल्स हैं फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या होंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो दोबारा डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। तो इनके एग्जांपल भी याद रखो। जैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच होता है। कॉर्क कैम्बियम, ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल हो गया। री डिफरेंशिएशन के कारण जो टिश्यू बना, जिसको हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं, उसमें सब में सेकेंडरी वर्ड लगा हो। जैसे जाइलम है तो सेकेंडरी जाइलम हो गया, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये सारे जो सेल हैं वो किसके एग्जांपल हैं? री डिफरेंशिएशन के एग्जांपल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।